दोस्तों आजकल म्यूचुअल फंड की ज़माना है और हर कोई अपना हर महीना कोई ना कोई एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड के तौर पे डालता रहता है पैसा। लेकिन हर किसी के दिमाग में सवाल रहता है, भाई म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन टैक्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत बढ़िया से और क्लियर शब्दों से समझा दूंगा दोस्तों कि एक्चुअल म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कितने टाइम के बाद कितना टैक्स लगेगा और कितना आपकी पैसा आपको मिलेगा और कितना सरकार को आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप की टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कितने टाइम के लिए शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाता है। शॉर्ट टर्म दोस्तों ये 12 महीने के अंदर अगर आप कोई भी कैपिटल यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो और 12 महीने के अंदर उसको रिडीम करा लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। यानी उस दौरान आपके जितने भी पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिला होगा तो वो जो कैपिटल गेन हुआ है दोस्तों, पहले इसका 15% लगता था। अभी जो नया बजट हुआ था उस पर जुलाई 2023 से इसको 20% मतलब आपका डिडक्ट किया जाएगा। मतलब मान लो आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए 12 महीने के अंदर और आपका जो कैपिटल गेन हुआ वो 20,000 हुआ, यानी आपकी जो टोटल म्यूचुअल फंड के अंदर अमाउंट आपको शो कर रहा है वो 1,20,000 होगा। आप ये नहीं सोचना दोस्तों यहाँ पे आपका 1,20,000 के ऊपर 20% लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको डिडक्ट किया जाएगा, मतलब माइनस कर दिया जाएगा। जैसे कि 1 लाख आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था, आपने खुद लगाए थे अपनी जेब से, तो 1 लाख को सबसे पहले आपका माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपका जो कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म में वो 20,000 हुआ है, तो उस 20,000 के ऊपर आपका 20% टैक्स लगेगा दोस्तों। आप उस हिसाब से उसको हिसाब करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको जैसे कि पता चला कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 1 साल के अंदर अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसको रिडीम कर देते हो, तो यहाँ पे सेम जस्ट अपोजिट आप 12 महीने से अधिक मतलब टाइम तक कहीं भी इन्वेस्टेड रहते हो, 12 महीने से ज़्यादा कितना टाइम भी रह सकते हो, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कंसिडर किया जाता है। उसका टैक्सेशन उस हिसाब से होता है दोस्तों। पहले ये 10% हुआ करता था। इस साल की बजट जो 2023 जुलाई में हुआ था उसके बाद इसको 12.5% में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी 2.5% इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे जाके इसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक HDFC की म्यूचुअल फंड है जो कि टॉप 100 कंपनी में जो म्यूचुअल फंड उस पर इन्वेस्ट करते हो अगर आप 5,000 महीना, तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रखते हैं 18% एनुअल, तो यहाँ पे आपका टेन्योर 20 साल के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 12 लाख दोस्तों। और एस्टिमेटेड जो रिटर्न होगा यहाँ पे आपका 1,05,17,436 रुपया। तो यहाँ पे दोस्तों आपके इन्वेस्टेड अमाउंट था 12 लाख और 1,05,00,000 के जो आसपास आपका एस्टिमेटेड रिटर्न आया है। यहाँ पे आपका टोटल जो फाइनल वैल्यू निकलेगा दोस्तों 1,17,17,436 रुपया। तो दोस्तों इसके ऊपर आपकी 12.5% की टैक्स ना लगते हुए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो पर्सनल प्रिंसिपल है जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट उसको माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो 12 लाख आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उसको माइनस करने के बाद 1,05,00,000 के आसपास बच रहा है आपका जो गेन हुआ है यहाँ पे कैपिटल। उसके बाद सरकार की तरफ से 1,25,000 का यहाँ पे लेवरेज आपको मिलेगा, वो भी माइनस हो जाएगा। अभी बचा दोस्तों 1,03,00,000 और 92,000। इसके ऊपर आपकी लॉन्ग टर्म जो टैक्स लगता है दोस्तों 12.5% का, यहाँ पे वो टैक्स यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आपका जो टैक्स रहेगा दोस्तों कुल मिला के 12,99,054 रुपया यहाँ पे आपका टैक्स बन रहा है, तो इसको आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों। आप बोलोगे अभी पहले से म्यूचुअल फंड अपना टैक्स काट के अपने अकाउंट में डिडक्ट सेंड करता है या आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ये जितना पैसा आपका बन रहा है, जैसे कि आपका वैल्यू बना है 1,17,17,436 रुपया, तो ये जो वैल्यू है दोस्तों ये सीधा सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। उसके बाद ही आप अपनी तरफ से इसको टैक्स के हिसाब से पे करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जितने भी टैक्स की आपके मन में सवाल होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।